वेलकम बैक वंस अगेन। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधीर विलियम पे आपका स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पार्टी के बारे में और उन्होंने किस प्रकार से संविधान के बारे में और उन दलित लोगों को जो है प्रेरणा का संदेश सुनाया है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उनके बारे में, उनके जो विचार जो भी दिए हैं, और जो कि है वो पार्टी है अपनी जनता पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी, और उन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया है और हम सभी समाज के लिए। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरा वीडियो और उसमें ये चीजें दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब आपकी यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से नेताजी बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को प्रकट किए हैं। चाहे मंगल मेला हो, चाहे और ऐसे मेला हो, महीनों महीने जो है रोड जाम रहते हैं। ऐसे भेदभाव पूरे जो है आज हमारे इस देश को कलंकित करने का, राजतंत्र स्थापित करने के लिए एक कुचक चल रहा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा, कितने अथक प्रयास से बाबा साहब ने हमें ये संविधान दिया है। यह आसानी से नहीं मिला है, इसके पीछे पग पग पर जो है उनको बाधा पहुंचाई गई है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार अथक प्रयासों से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उनके हालात के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन इस बात को सोच लो कि जो व्यक्ति अपने 4 बच्चों को खोया, अपनी विवाह पत्नी को अच्छे कपड़े नहीं पहना सका, दवा नहीं करा सका, दवा के अभाव में त्याग की मूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर का देहांत हो गया। ये कम हमारे सोचने नहीं। हम खूब अच्छा सा भाषण देते हैं, आचरण में नहीं आता है। उसका सारा का सारा उदाहरण आपके सामने इस नीम के पेड़ में दिखाई पड़ रहा है। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। ये मेरे साथियों, इस देश में जो घोटाला हुआ है उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। जिस तरह पर माता सावित्रीबाई फुले का योगदान बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें सरस्वती की माता की कहानी बताई जाती है। जहाँ पर सम्राट अशोक पढ़ाया जाना चाहिए, वहाँ सिकंदर महान बताया जाता है। ये क्या है? ये मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, आपको चिंतन करना होगा कि जिस समय बाबा साहब आपको समता, ममता, न्याय, बंधुता आधारित एक वोट को देने का अधिकार की बात थी, तो उनके साथ बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका अंतिम बेटा राजरतन उन्होंने नाम रखा होगा, तो उनके दिल में बहुत बड़ी अरमान रही होगी। आप अपने बच्चे को भी जब नाम रखते हैं, आज तो उनके आधार पर घरों समारोह मंगरू नहीं है, आज तो हम अच्छे नाम रख रहे हैं, अरमान होता है। बाबा साहब ने भी अपने बेटे का नाम राजरतन रखा होगा, तो बहुत बड़ा अरमान रहा होगा। लेकिन उस बच्चे को दवा के अभाव में के लिए बॉम्बे की गलियों में हमारे पशुओं के गोबर को उठा करके उपले बना करके अपने खर्च चलाती थी, उसमें कुछ पैसे बचा के रखा था। और उस बच्चे से उस समय बाबा साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना था और वो मसौदा तैयार करना था कि जो आज आपके गले में सोने की चैन, बढ़िया हाथ में घड़ी, कमर में जो है बेल्ट और सूट बूट में है, ये आसानी से नहीं मिला है। बहुत सारे हजारों ने, लाखों में आज भी आप देख रहे हो इस फैजाबाद में मैं देखता हूँ आए दिन बड़ी से बड़ी घटनाएं होती है, कुछ नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े एलानिया जंग करके काट दिया जाता है। हम कहते हैं कानून से ले लेंगे, नहीं दबाव में ले लेंगे। क्या दबाव है? संगठन के पावर को नहीं समझते हो, राजनीतिक ताकत को नहीं समझते हो, और आप बहके हुए घूमते हो। आप सोचो, अभी जल्द ही चुनाव के समय में हमारे नेताओं ने हरियाणवी आंसू बहा दिया, कहा हम उसको न्याय नहीं देंगे तो सदन में मैं जो है त्याग पत्र दे दूंगा। जीत कर जाते हैं हमारे वोटों से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अनुसूचित जाति के भाइयों के, मुस्लिम और माइनॉरिटी की, लेकिन उनको वही ढोल पाखंड अंधविश्वास का ही गाना वहां गाते हैं। उनके वो प्रभु हैं, लेकिन जो हमारे प्रभु हैं वो
साहब अम्बेडकर जी, जिस समय वोट का अधिकार दिलाने की बात थी तो यात्राएं थी। एक बेटे का 100 यात्रा, दूसरे लंदन की यात्रा। उस लंदन की यात्रा में आपके हक के लिए लड़ाई की थी, तब उन्होंने अपने बेटे के यात्रा में 100 यात्रा में जाना पसंद नहीं किया। आज हम बात बात में कहते हैं, कसमें खाते हैं, शायरी कहते हैं, गीत गाने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के महानायक माननीय कांशीराम साहब ने किस तरीके से उनको जब एहसास हुआ, नौकरी छोड़ते हुए और बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी के लोगों के पास जाके लंबे समय तक काम किया, लेकिन उनके चार जनित चेहरा में जब बदलाव नहीं हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में आके और अम्बेडकरवाद का परीक्षण किया। बाबा साहब का जो है निर्माण 6 दिसंबर 1956 में होता है, लेकिन बाबा माननीय कांशीराम 1976 में आते हैं, पूरे प्रदेश को घूमते हैं, देश को घूमते हैं, यहाँ दबे कुचले पिछड़े अन लोगों को पान सेब के नाम पर एक संगठन बना करके और आपको जो चीज दे गए धरोहर, उसको हम सजो नहीं पाए, उसको लगातार नहीं कर पाए। हम कहते हैं नारा खूब लगाए, लेकिन नारे का भाव सुनिए। जिस तरीके से इस पेड़ में जो है वो नहीं छुपे हैं, हमने पेड़ में उनको बांध रखा है, ऐसे आडंबर अंधविश्वास हमें नहीं पकड़ा है, हम उसको पकड़ के चाहते हैं। हमारी बहन बेटियां आज बड़ा मैं खुश था। हम हमेशा ये झगड़ता हूँ कि मंच पर महिलाओं की बराबर की भागीदारी बैठने में और स्पीच में होनी चाहिए। स्पीच में हुआ, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? जैसा आप करोगे वैसा देखते हैं। आज इस देश का प्रधानमंत्री देश को बेच रहा है, हम चाय वाले को गाना बना करके उसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। उसने जो है बंदरगाहों को बेच दिया, एल को भेज दिया, एयर इंडिया एयरलाइंस को बेच दिया, LIC जैसी बड़ी संस्था को बेच दिया, जो लाभ के थे जनता की गाड़ी की कमाई के टैक्स के पैसे थे, वो योगी और मोदी के बाप की नहीं थी। लेकिन आपकी रीढ़ तोड़ने के लिए आर्थिक तौर से ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? उन्होंने क्या संदेश दिया कि विद्या के बिना मत गई, मत के बिना कट गई, और कट के बिना बित गया, और बित के बिना आप गुलाम और लाचार हुए। आपकी जो है सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं और हमें चकमा दिया जाता है हिंदू के नाम पर। तुम हिंदू हो, या हम हिंदू होते तो हमारे SC/ST के लोगों को आरक्षण के, चाहे वो बैकवर्ड का हो, नॉट फाउंड सुटेबल लिख करके उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता। जो है आरक्षण की संख्या को सुन और जो है निष्प्रभावी नहीं किया जाता। ये कौन देखेगा? अभी यही DHU में 7 बार नीट की परीक्षा पास करने के बाद और उस DHU में PhD डिग्री के लिए सेकंड पोजीशन उसका जो एग्जाम में रहा, लेकिन जब वो हमारा सोनकर भाई जाता है एडमिशन के लिए, PhD के लिए, कहा जाता है तुम जाओ जूते साफ करो, तुम PhD करके क्या करोगे? हमें लानत होनी चाहिए कि ऐसे जगह में अभी भी हम हाथ पर हाथ बैठे बैठे। यहाँ पर यही नहीं, हमारे कुर्मी समाज में उत्तर प्रदेश में 41 विधायक हैं, 8 सांसद हैं, लेकिन उनके साथ में भी वही हो रहा है जो शेड्यूल कास्ट के साथ हो रहा है। मौर्य समाज के भी 3 सांसद और 16 विधायक हैं, और देख रहे हो आज तो हत्या करके आत्महत्या साबित किया जा रहा है, साफ साफ उसको लटका दिया जाता है और पैर उसको जो है केवल बिस्तर पर होता है, जो हो नहीं सकता। लेकिन हम चुप हैं। ये इसलिए चुप है, कहा जाता है एक अगुआ के बिना 900 जोधापुर गए थे, वो हमारे समाज के लिए कलंक है। ऐसे आज हम कहते हैं हम संघर्षों के आदी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन जब नेता हमारा गीदड़ हो जाए, उसको समझ में ना आए, एक बार मकान धुलवा दिया जाए, एक बार मंदिर धुलवा दिया जाए, उसके बाद टोटी जोड़ का नाम दे दिया जाए और PDA के नाम पर लोगों को छले और हमें उसी दुश्मन के साथ में उसका नेता बना दिया जाए। ये क्या है? हम कैसे राजनीति को देख रहे हैं? हम माननीय कांशीराम साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, आप
समझते हो बाबा साहब ने पट पट पर इतना अपमान का घूंट पिया, इसीलिए जब उनसे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया, तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। कहा नहीं कहा? 1936 में कहा, 56 में लाखों लोगों के साथ वो लिया। इसी तरीके से इस देश के चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, सभी लोगों ने जब विश्व के परम विद्वान, इससे बड़ा विद्वान आज तक नहीं हुआ, उसको भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव का, अपमान का घूंट पीना पड़ा। इसी तरीके से ये हमारे मुस्लिम भाई, यहाँ हम कोई है तो वहाँ अंसारी है, यहाँ मुराव है तो वहाँ जो है गुजरा है, यहाँ हिंदू नाई है तो वहाँ मुस्लिम नाई है, यहाँ चमार है तो वहाँ मोची है। ये कौन है? ये सिख, ईसाई, बौद्ध सब हमारे भाई हैं। ये यही है बैकवर्ड के लोग, अनुसूचित जात के लोग माइनॉरिटी के रूप में कभी ईसाई धर्म को कबूल कर लिया मान सम्मान के लिए, कभी इस्लाम धर्म कर लिया, कोई सिख बन गया, कोई कुछ बन गया। आज धर्म के नाम पर लड़ा करके जहां पर हमारे हक की बात आती है वहां नहीं होता है। यही नहीं, उसी बीएचयू में एक 8 लोगों की भर्ती का था, उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं था, एक भी माइनॉरिटी नहीं था, एक केवल प्रजापति नाम का 5वें नंबर पर उसका जो है मेरिट थी। ऊपर के 4 लोगों को भर्ती हो जाती है, नीचे के उन 3 लोगों के हो जाती है। उस प्रजापति की जगह पर लिख दिया जाता नॉट फाउंड सुटेबल, यानी वो योग्य नहीं है। तो ये भेदभाव आज तक नहीं, सदियों से होता रहा। ये बाबा साहब की देन है कि जो हमको आज थोड़ी सी सांस लेने की जो है मोहलत दी थी, उसकी वजह से हम चमक दमक में आए और टीवी बीवी में हम भूल गए हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो मानवर कांसीराम साहब का कारवां रुक गया था, मिशन बड़ा अधूरा है, नारा देने से काम नहीं होगा। इस देश में एक और योग्य और कठोर निर्णय लेने के लिए क्षमता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे घोर अम्बेडकरवादी बौद्धवादी को आपको सहयोग और साथ देना पड़ेगा। आप वो व्यक्ति किसी धर्म का विरोध नहीं किया, लेकिन गलत लिखी हुई बातों का जब विरोध किया तो हमारे ही लोग, कल मैं जो है औरैया में था और उनके समाज का ही एक दारू पी के आया कि तुम तो जो है रामायण को गाली दे देते हो। ये क्या है? लोग कैसे कैसे आपको मोल्ड करते हैं। हमारा युवा भटक जाता है। कभी जो है धर्म के नाम पर, यदि हम हिंदू होते तो हमारा आरक्षण निष्प्रभावी क्यों किया गया? यदि हम हिंदू होते तो भर्तियों में हमारे साथ आरक्षण क्यों नहीं निकाला जाता? सारी की सारी संस्थाएं बेच दी जाएंगी। सारा बेचने के बाद आज उनको बड़ी से बड़ी नजर क्या है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, उसको बेच के भी अडानी और अंबानी को जो है देने की चाल हो रही है। आप बताओ, इस देश में तमाम किसान, तमाम जो है गरीब लोग हैं, उनका ऋण माफ नहीं होता, लेकिन 45,000 करोड़ रुपया चुटकियों में माफ हो जाता है, चुटकियों में माफ हो जाता है। और उसको एक नया, अभी मैं था कानपुर में 1,000-1,500 एकड़ की जमीन वो जो है उसको दिया गया है, बाउंड्री हम लोगों ने दे दिया। ये मेरे दोस्तों, ये मेरे भाइयों, बाबा साहब का कहना था कि इस हुक्मरान बनो, कैप्चर द पॉलिटिकल पावर ऑफ मास्टर की। इसको ऐसे नहीं मिलेगा। एक अच्छे सीईओ के नेतृत्व, एक ऐसे सुसज्जित संगठन के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। हम आपके बीच में ज्यादा कलर नहीं बनना चाहते हैं। 2 ही बात करना चाहेंगे जो मिशन है, क्योंकि मैं एक पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश का मुखिया होने के नाते आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो इस अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका जो ये धोखा कर रहे हैं, जो चाल कर रहे हैं, जो छल कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए 2027 में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो संकल्पबद्ध हैं। और संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा मेरी मानवर कांसीराम साहब के जन्मदिन से स्टार्ट है। हम 3 चरण का कार्यक्रम कर चुके हैं, 4था चरण आपके फैजाबाद में ही की तैयारी है। अभी 15 तारीख को हमारे साथियों ने, अभी कौन सा पहले से भाई
प्रकाश पैलेस में बैठक बुलाई है। आप लोगों से चाहेंगे जो यदि चाहते हो ये मिशन, ये कारवा आगे बढ़े, संविधान बचा रहे, 400 पार की नारा उन्होंने लगाया। हमारे लोगों ने, यहाँ के पूर्व सांसद ने भी कहा ये 400 की पार करो, मैं संविधान बदल दूंगा। उनके लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कस्में खा रहे हैं, हम भी यहाँ पर कस्में खा रहे हैं। संविधान बचेगा कैसे? उसके लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस दिन हर एक आदमी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह बेबाक टिप्पणी करेगा, मरने से नहीं डरेगा, डटेगा, लड़ेगा, उस दिन ये जो है आतंकवादी और क्रूर नेताओं को हम खदेड़ देंगे। ये ताकत होती है संगठन में, संगठन में ताकत होती है। जिस दिन मजबूर हुए 1 जनवरी 1818 की कहानी, ये क्रूरता की बात करते हैं। जब हमारे हक की बात आती है तब इनको हिंदू मुस्लिम, मंदिर के नीचे मस्जिद की बात, और बाबर और अकबर की बात, शाहजहां और औरंगजेब की बात क्या रखा है? क्या हम हिंदू होकर के हमारे नौजवान बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी? क्या हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या हमें आरक्षण की पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है दोस्तों। इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माननीय अखिलेश जी कहते तो हैं लेकिन वो कंफ्यूज है। बताओ अम्बेडकरवादियों कि जो जाएगा गंगा नहा करके कुंभ के नाम पर और शंकराचार्य के चरणों में बैठ जाएगा, ये हम लोगों को भेड़ बकरी समझ लिया अम्बेडकरवादियों को। अभी ने हमारे साथी ने गीत गाया कि वो जमाना आएगा और भीम की ताकत देखेगा। भीम के जो बच्चे हैं, जो उनकी टीम है ताकतवर, उनको ताकत देने की है, उनको हौसला बढ़ाने की है। हमारे माननीय उदय जी अभी हमारी बहुत जल्दी ही परिचय हुआ, एक संगठन के साथ से जुड़े थे, हमारे पास नाम आया, मैंने इनसे बात किया, हमने कहा भाई काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम ना इनकी एज क्या था, ना इनसे क्वालिफिकेशन बनाया, हमने तुरंत कलम चलाया कि आपको प्रदेश का महासचिव बनाया जाता है। ऐसे नौजवान ने आज जो एक इतिहास के रूप में एक अच्छा सा अच्छा कार्यक्रम किया, बच्चों को हौसला बढ़ाया, बच्चों में वो जज्बा है। लेकिन जिस तरीके से स्विच की बटन दबा देने से प्रकाश आ जाता है और स्विच की दोबारा बटन दबा देने से अंधेरा हो जाता है, ऐसे अंधविश्वास है। किसी को मत बदलिए, किसी को मत क्रिटिसाइज करिए, कौन टीका लगाया है, कौन कलावा बनाया है, आप अपने चरित्र में लाइए, आपको देखकर लोग बदलेंगे। कहने से लोग नहीं बदलते। पूरी सुभाष चंद्र लहरी का एक इतिहास है, जानते हैं लोग, बड़ी सी बड़ी घटनाओं को जो है हमने जो झेला है, आज भी उदास और हताश नहीं है, क्योंकि अब हमें एक ऐसा नेता मिल गया है। आप ये बात को समझ लो और संस्कारों के माध्यम से बच्चों को दो। हम दोहरी चरित्र में रहेंगे, आधे अधूरे अम्बेडकराइज बने रहेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। यदि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ का नारा स्वामी प्रसाद मौर्य दिए न होते ये घुटने पर नहीं आते। अखिलेश की एक नादानी थी, उस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लोग 5 सीटें हमें दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जीत किया, एक नहीं दिया, वरना यहाँ 6-7 सीटों में समेटने वाले थे। तो हमारे लोग दोनों तरफ नातेदारी, उनकी तो नातेदारी है, सगी सगी, दोनों हाथ से खेल रहे हैं। ऐसे लोगों के नेतृत्व पर आप विश्वास करेंगे तो आपका संविधान बचने वाला नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं इसी बात के साथ आपसे हम एक वंदना के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। कहा गया है बुद्ध के संग के उसमें कहा गया है, शंघो विशुद्धो भरत करो शांतिन्द्रियो शप मलप हीने गुड़े हीने के अनासो तम प्रमाण संगम। या जिस संघ में, जिस संगठन में निष्पक्ष, निडर और गुणों से भरपूर होते हैं वो संघ ताकतवर होता है। आज कांग्रेस के लोगों ने 120 साल तक नकुना रगड़ा, तब सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 90 साल में नकुना रगड़ा, तब वो आए। और कुछ लोग 10 साल में आए, कुछ लोग 5 साल में आए, कुछ लोग 2 साल में आए। तो हमारे लोग ये शेख चिल्ली मत समझे हमारे नेता को। हम भी 2027 में वो चाहते हैं
कि जो गलतियां लोगों ने की है उसको हम ठीक करें और इस संविधान को बचाएं, क्योंकि सम्राट अशोक का जो है जो शासन प्रणाली थी बाबा साहब ने संविधान में हर एक कोने पर कर दिया। हम कह सकते हैं कि गर्व से कहो कि भारत बौद्धमय है, गर्व से कहो कि भारत बौद्धमय है। आपका राष्ट्रध्वज में क्या है? सम्राट अशोक का चिन्ह है। आपके नोट में क्या है? सम्राट अशोक की लाट है। आप राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मतलब जब आप पूरी तरीके से आप जाओगे तो वो आपको बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर, नानक, फुले, साहू अम्बेडकर के सपनों का भारत तो उन्होंने बना के गए, लेकिन यदि हम लायक होंगे तो हमारे बाप दादों को सम्मान मिलेगा, और नालायक होंगे तो हमारे बाप दादों नहीं, आने वाली पीढ़ी हम पर थूकेगी। इसी के साथ मैं पुनः इस कमेटी को, यहाँ के ग्रामवासियों को, इन माताओं बहनों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और बाबा साहब की इस जयंती के अवसर पर पुनः हार्दिक बधाई, मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।